mechanism of action. Now MOA, that is mechanism of action. पेनिसिलिन कैसे एक्ट करती है? ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं, मीन्स ये बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय इनहिबिटिंग देयर सेल वॉल फॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है उसमें इंटरफेयर करते हैं, उनकी सेल वॉल फॉर्म नहीं होने देते एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया डाई हो जाता है। तो कैसे होता है? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। सो ये क्या करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होता है? सेल वॉल बैक्टीरिया की नहीं बनने देते बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स। और ये किसको ब्लॉक करते हैं? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को। नाउ ये क्या होता है इसको हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एक्चुअली। सो जितनी भी पेनिसिलिन आएंगी, चाहे वो बेंजाइल पेनिसिलिन हो, नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, वो सभी इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू वर्क करती हैं। सो बेसिकली पेनिसिलिन क्या है? बैक्टीरियासाइडल है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देती। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सो ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, दिस इज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट होता है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म के अंदर वो है, और ये कंटेंट किससे सराउंडेड है? सेल मेम्ब्रेन से। नाउ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, दैट इज दिस, ये जो रेड कलर की है। सो ये रेड कलर की जो लेयर है ये क्या है? थिक है, और ये आउटर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल वॉल। सो ये रेड कलर की थिक क्या है? सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दो चीजें होती हैं, एक होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स, मींस जो मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। वेयर एज अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिमिलर स्ट्रक्चर, इनर में क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर अगेन ये जो रेड कलर की है, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। सो ये रेड कलर की क्या है? सेल वॉल, विच इज अगेन ये किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से। नाउ सेल वॉल में इसमें ये डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, दैट इज ये ब्लू कलर की आउटर कवरिंग। सो एक आउटर कवरिंग एक्स्ट्रा होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फॉर फर्दर प्रोटेक्शन। सो दिस इज आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ये आउटर लेयर एडिशनल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। नाउ हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, थोड़ा बिग ओवरव्यू देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए। सो मैंने यही स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है, बट डिफरेंस यही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर लेयर है एडिशनल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसे आउटर लेयर नहीं है। तो हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। सो अगर हम एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फर्स्ट हम बात करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे आउटर लेयर ये जो ब्लू कलर की है ये मैंने यहाँ पर शो की हुई है, वेयर एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी ऐसी आउटर लेयर नहीं होती, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर लेयर होती है। तो इस आउटर लेयर, ये यहाँ पर मैंने इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू किया है, तो ये क्या है? आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ब्लू कलर की। और इस आउटर लेयर में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं पोरिन्स। सो जो पेनिसिलिन है, कोई भी पेनिसिलिन है उसको अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेनिट्रेट होना है तो इस आउटर लेयर के पोरिन से गुजरकर पास करना होगा। सो पोरिन से होकर वो एंटर कर सकती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। वेयर एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये आउटर लेयर नहीं है, कोई पोरिन्स नहीं है, तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेनिट्रेट करना भी इजी है। कोई भी पोरिन्स को क्रॉस नहीं करना होगा पेनिसिलिन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंटर होने के लिए। नाउ ये होगी आउटर लेयर की बात। उसके बाद
चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही बैक्टीरिया में क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स सेल वॉल। सो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, सो ये दिखाया हुआ है मैंने, ये रेड कलर का, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सो पेप्टिडोग्लाइकन एक मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का। पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है अमाइनो शुगर की चेन से। सो ये क्या है, अमाइनो शुगर्स हैं, ये अमाइनो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये चेन में है। और ये अमाइनो शुगर्स कौन सी हैं, नैम और नैग, NAM और NAG। सो ये अमाइनो शुगर्स भी आपस में लिंक होती हैं चेन्स के थ्रू, और इन चेन्स को क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड चेन्स। नाउ यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि पेप्टिडोग्लाइकन मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का, और पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर क्या है, अमाइनो शुगर की चेन्स। अमाइनो शुगर की चेन्स भी आपस में अमाइनो एसिड चेन के साथ लिंक होती हैं, बाइंड होती हैं। और ये अमाइनो एसिड की जो लिंकेज है, मीन्स जो अमाइनो शुगर की लिंकेज है, ये लिंक होने में, बाइंड होने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। सो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, कि पेनिसिलिन क्या करती है, ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये किसको करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। नाउ ये हो गया स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल का। अब ये सपोज पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पेनिसिलिन है, मैंने शो की हुई है यहाँ पर। पेनिसिलिन सपोज पोरिन से होकर अंदर पेनिट्रेट हो गई है, बैक्टीरिया के अंदर वो एंटर हो गई है। अब पेनिसिलिन क्या करेगी, सबसे पहले जो सबसे ये वाली लेयर है, सेल मेम्ब्रेन जो है ब्लैक कलर की, ग्राम पॉजिटिव में भी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी है सेल मेम्ब्रेन। सो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर, ये है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये ब्लू कलर के जो मैंने यहाँ पर शो किए हैं, ये इस तरह से होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटर होकर वो कहाँ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वहां पर जाकर बाइंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि पेनिसिलिन क्या कर रही है, यहाँ पर जाकर बाइंड हो रही है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है। नाउ वंस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पर बाइंड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। नाउ एक्टिवेट होकर ये पेनिसिलिन कहाँ जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर के पास, जो सेल वॉल है वहां पर जाएगी एक्टिवेट होके। तो एक्टिवेट होकर ये क्या करेगी, जहां पर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का फंक्शन था, एक्शन था, उसको हटा के खुद वहां पर बाइंड हो जाएगी। तो पेनिसिलिन खुद वहां पर बाइंड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम वहां पर नहीं होगा तो अमाइनो शुगर लिंक नहीं हो पाएंगे, आपस में बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का जो एक्शन है वो ब्लॉक कर देगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन्स थी यहाँ पर, जिसको ट्रांसपेप्टाइडेज आपस में लिंक कर रहा था, हेल्प कर रहा था लिंकेज में, तो वो कोलैप्स हो जाएंगी, तो वो गिर जाएंगी, टूट जाएंगी वो वाली चेन्स, और जिससे क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं रहेगा तो सेल वॉल भी नहीं रहेगी, एंड जो सेल वॉल है वो खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का, यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में इजी वे से एक्सप्लेन किया है। सो पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन बाइंड्स टू, वंस पेनिसिलिन पेनिट्रेट हो गया, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में, पेनिट्रेट होकर क्या करता है, बाइंड्स टू प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की है उसकी आउटर सरफेस पर लोकेटेड है। नाउ वहां पर बाइंड होकर जो PN है पेनिसिलिन, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर पेनिसिलिन कहाँ जाता है, ब्लॉक ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जहां पर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ने बाइंड होना था वहां पर खुद जाकर बाइंड हो जाता है, और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का एक्शन नहीं होने देता। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करने के बाद जो अमाइनो एसिड चेन है
क्योंकि अमाइनो एसिड चेन को ट्रांसपेप्टाइडेज ने ही बाइंड किया हुआ था। अब अमाइनो एसिड चेन्स क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन डैमेज हो जाएगा। अगर पेप्टिडोग्लाइकन डैमेज हो गया तो सेल वॉल एंटायरली किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से, वो एक मेजर कंपोनेंट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड बैक्टीरिया डाइज। सो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई पेनिसिलिन क्या है, बैक्टीरियासाइडल है। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है उसको नहीं होने देते, सेल वॉल फॉर्मेशन में इंटरफेयर करती हैं एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया डाई हो जाता है। For more videos of pharmacology, you can check the link in description box or the playlist of pharmacology. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.